संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी की जय हो। सभी संतों की जय हो। आज संत रविदास पर कुछ रहस्यपूर्ण चर्चा होगी। संत रविदास जूते गांठने का काम किया करते थे। जैसे कबीर साहब जुलाहे थे, वे मोची थे। अब बैठे अपना जूते संवार रहे हैं। एक पंडित गंगा स्नान के लिए जा रहा था। अब उसकी चप्पल टूट गई होगी, तो पहुंच गया संत रविदास के पास कि ज़रा इसे संवार दो। तो संत रविदास उसकी चप्पल ठीक करने लगे। तो उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो वह पंडित बोला, गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, तुम भी चलो। रविदास ने कहा कि भाई, हमारा तो ये काम ही गंगा स्नान है, कर्म ही पूजा है। अपना काम कर रहे हैं, बस गंगा मैया को यहीं से नमस्कार कर देंगे। तो जब उसकी चप्पल ठीक कर दी तो पंडित ने जो पैसे थे वो देने चाहे। संत रविदास ने कहा, एक काम करो, तुम ये पैसे मेरी तरफ से गंगा मैया को अर्पित कर देना और कह देना कि रैदास की राम राम स्वीकार करें। पंडित जी ने रख लिया, क्योंकि होता ही था ऐसे, गांव भर के लोग दिया करते थे कि भाई वहाँ जा रहे हो तो हमारे नाम से भी 2 पैसे चढ़ा देना। तो पंडित जी ने रख लिए। अब पहुँचे, अपना स्नान इत्यादि कर लिया गंगा में। तभी उन्हें ध्यान आया कि रैदास ने भी पैसे भेजे हैं। तो उन्होंने कहा, गंगा मैया, ये रैदास ने पैसे भेजे हैं, लो स्वीकार करो। और पंडित तो ये देखकर विस्मय से भर गया कि गंगा से एक हाथ निकला और आकाशवाणी हुई कि रैदास को ये मेरी तरफ से एक कड़ा दे देना, सोने का कड़ा। अभूतपूर्व रत्नाभूषण उस पर जड़े हुए। अब पंडित जी, ऐसा न कभी देखा न सुना। जीवन भर उन्होंने गंगा में पैसे डाले, लेकिन कभी गंगा से कोई हाथ निकला हो और उसने इस तरह का सुंदर कंगन दिया हो, सोने का कंगन, हीरे जवाहरात लगे हुए। पंडित जी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कर्तव्य विमूढ़ हो गए, क्या करे क्या ना करे, अकबकाए से, बौखलाए से, घबराए से, और उन्होंने वो कंगन थाम लिया। अब थोड़ा रास्ते भर चले तो कुछ होश आया। पोटली से कंगन निकाल कर देखा, ऐसा अद्भुत कंगन, ऐसा अद्भुत कंगन, अलौकिक कंगन, जो अब से पहले कभी देखा ना गया हो। और गंगा मैया ने दिया है तो होगा ही अलौकिक। अब पंडित जी के भीतर जो है नेगेटिविटी शुरू हो गई, नकारात्मकता, जो बुरी शक्तियाँ, उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया और बुरा विचार बोला उनसे कि पंडित, रैदास को क्या पता लगेगा कि गंगा मैया ने रिटर्न गिफ्ट में कोई कंगन दिया है? कुछ नहीं पता लगेगा। तो ऐसा कर, ये कंगन तू रख ले। दूसरा विचार बोला, तू क्या करेगा, रख कर राजा को दे। राजा के साथ तेरी अच्छी साख बनेगी, राज दरबार में तेरा सम्मान होगा और राजा तेरे को बहुत सारे पुरस्कार देगा, उपहार देगा, धन दौलत देगा। तो कंगन कहाँ तू लेगा, बेचने जाएगा? राजा के साथ संबंध बनाओ। अब पंडित जी पहुँच गए राजा के पास। राजा को कंगन दिखाया। राजा तो अभिभूत हो गए कंगन को देखकर। उन्होंने कंगन ले लिया और पंडित जी को बहुत सारे उपहार, धन इत्यादि देकर विदा किया। पंडित जी बड़े प्रसन्न कि राजा के दर्शन भी हुए, सारे काम हो गए। राजा ने वो कंगन ले जाकर अपनी रानी को दे दिया। अब रानी तो रानी थी, एक कंगन से कहाँ मानने वाली थी। उसने राजा से कहा, मुझे एक दूसरा कंगन भी चाहिए, बिल्कुल ऐसा, दूसरे हाथ के लिए। एक कंगन से भला कोई बात बनती है? और आप एक कंगन ले आए। सोचना तो था कि कंगन तो दोनों हाथों में होना चाहिए। राजा को भी लगा भी हाँ, बात तो सही है। दौड़ाए सिपाही कि लेकर आओ पंडित को। आए पंडित जी। राजा ने कहा, पंडित जी ऐसा है, ये कंगन एक और दे दो। अब पंडित जी के तो होश उड़ गए। उन्होंने कहा, दूसरा कंगन मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो है नहीं। तो राजा ने कहा, जहाँ से लाए थे वहीं से लाओ। ये कहाँ से लाए थे? अब पंडित जी क्या बताएं कि कहाँ से लाए थे, क्योंकि बताते हैं तो उनकी बड़ी फजीहत होगी।
कि राजा कहेगा अच्छा तुम चोरी करने लगे, अगर ये रैदास का कंगन था तो तुमने उसे ना देकर मेरे पास ले आए। पंडित जी तो बड़े मुसीबत में फंस गए। कहते ना बनती थी राजा से बात, किसी से भी नहीं बन सकती थी कहते। बड़ी लज्जाजनक बात है कि दूसरे की अमानत, किसी की धरोहर तुम कहीं और बेच आ रहे हो। अब पंडित जी पहुंच गए संत रैदास के पास और उनके चरणों में गिर के रोए, सारी बात बताई कि मेरे प्राणों की रक्षा कर लो। राजा कहते हैं अगर दूसरा कंगन नहीं मिला तो मैं तुझे मृत्यु दंड दे दूंगा। अब ये देखते हो आप पाप का परिणाम। लोभ की आशा से कि उपहार मिलेंगे पंडित जी राजा के पास गए, लेकिन पाप फूट आया ना, मृत्यु दंड पर बात बन आई। रैदास ने कहा चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, गंगा मैया ने जो कंगन मेरे लिए दिया था आपने मुझे बिना बताए राजा को दे दिया, कोई बात नहीं। देखते हैं इसे संतत्व कहते हैं, ये संतत्व है। कहीं कणमात्र को भी ये नहीं कहा कि पंडित ये क्या किया तूने, यही पंडिताई है तेरी? अरे कंगन मेरे लिए था तो मुझे लाकर देना था, राजा के पास क्यों? कुछ नहीं धिक्कारा पंडित को, कुछ भी नहीं कहा। बड़े प्रेम से आश्वस्त किया कि पंडित जी आप चिंता ना करें, आपके प्राणों पर बात नहीं आएगी। तो पंडित जी बोले कैसे नहीं आएगी, दूसरा कंगन कहाँ से आएगा? रैदास बोले जहाँ से पहले आया था। तो उन्होंने अपनी कठौती कहते हैं काठ का पात्र, कठौती काठ से बनाया, यानी लकड़ी का बर्तन। ये एक ऐसा बर्तन होता है जिसमें चमड़े का काम करने वाले चमड़े को भिगाकर नरम करते हैं। ये मिट्टी का भी होता है, पत्थर का भी होता है। अब रैदास ने उस कटौती में थोड़ा जल डाला और कहा गंगा मैया ये ब्राह्मण की प्राणों की रक्षा के लिए वैसा ही एक कंगन और दे दो। और कठौती में से गंगा मैया का हाथ निकल कर आया और उसमें बिल्कुल वैसा दूसरा एक कंगन। और पंडित जी तो देखकर वहीं बेहोश हो गए, वहीं होना ही था बेहोश, क्योंकि इतने सिद्ध उच्च अवस्था पे पहुँचे हुए कि अपने स्थान पर ही गंगा को प्रकट कर लिया। और तब से ही ये कहावत बनी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास वास्तव में गीता को जीते थे, कर्म ही पूजा है। वे कह रहे हैं कि गंगा तो यहीं आ जाएगी। कबीर साहब भी तो यही कहते थे, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, गंगा मैया पीछे पीछे भाग रही है, कठौती में से प्रकट हो गई। तो ये अपूर्व महिमा संत रविदास की। बहुत कुछ है संत रविदास जी पर कहने के लिए, बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि अनकहा ही रह जाए फिर भी, लेकिन फिर भी कुछ कहूँगा अवश्य। एक 9 साल पहले की मेरी रिकॉर्डिंग है जिसमें मैंने संत रविदास की एक रहस्यमयी वाणी की व्याख्या की है। मीराबाई के गुरु हैं ये, मीराबाई के गुरु, और उनकी वो रहस्यमयी व्याख्या, अनेक व्याख्याएं सुनी होंगी आपने संत रविदास की, लेकिन यह व्याख्या संत रविदास जी की रविदास जी ने ही मुझे करवाई है। उन्होंने कहा कि इस व्याख्या को तुम ढंग से करो, उस ढंग से जो ढंग मैं चाहता था, यानी जो मेरा अभिप्राय था, जो मैं कहना चाहता था, उस ढंग से तो किसी ने इस व्याख्या को कहा ही नहीं। तो मैं बताता हूँ मेरा भाव क्या था, क्योंकि संत का भाव जिस तल से संत बोल रहा होता है उस तल से हम अर्थ थोड़ी ना ग्रहण कर पाते हैं। तो संत रविदास जी ने जो मेरा मार्गदर्शन किया उस रहस्यमयी वाणी के लिए, वो 9 साल पहले की रिकॉर्डिंग आप देखिए और उसे जी भर कर पीजिए, जी भर कर, क्योंकि इसमें राम नाम समाया हुआ है। राम नाम की ऐसी अपूर्व महिमा है इस वाणी में संत रविदास जी की कि यदि आपने इसको हृदय की गहराइयों से सुन लिया तो समझ लीजिए सब कुछ पा लिया। तो एक बार फिर से संत शिरोमणि सद्गुरु संत रविदास जी की जय हो। संत रविदास
अपने आप में एक अपूर्व संत हुए हैं। यूं तो सभी संत अपने आप में अपूर्व ही हैं। अपूर्वता ही उनकी संतत्व को प्रकाशित करती है। रैदास जी ने जो बात कही, उस बात को समझ पाना और अनुभव कर पाना बहुत कठिन है। अब जिस उनकी काव्य पंक्तियों का मैं वर्णन कर रहा हूँ, वो है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। बहुत कठिन है इसे समझना। क्यों कठिन है? क्योंकि रैदास जी संतत्व की जिस ऊंचाई से इसे बता रहे हैं, जिस अनुभूति से बता रहे हैं, वो अनुभूति हम कहाँ से लाएंगे? वो अनुभूति तो बहुत मुश्किल है आने। एक संत जिस प्लेटफॉर्म से खड़े होकर एक बात कह रहा है, हम उस प्लेटफॉर्म से थोड़ी ना सुन रहे हैं, हम तो बहुत नीचे हैं, तो उस बात को कैसे समझेंगे? अब आप अनुभव कीजिएगा, जो शुरुआत वो करते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। इन्हीं पंक्तियों को दोबारा से देखिए। रैदास क्या कह रहे हैं? अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। संसार का आदमी क्या कहता है? कैसे लगे राम नाम की रट। राम नाम जपना बड़ा मुश्किल है, ईश्वर को याद करना हर पल बहुत मुश्किल है। और रविदास उल्टी बात कह रहे हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। वो कह रहे हैं कोई आओ और मुझे इस राम नाम की रट से मुक्ति दिला दो। ये तो छूटती नहीं है, ऐसे पीछे लग गई है राम नाम की रट। हर समय राम का नाम ही अहिर्निश श्वासों पर चलता ही रहता है। राम का नाम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो कोई आओ और मेरी इस राम नाम की रट को हटा दो। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे। मेरे पास लोग आते हैं, मिलते हैं, कहते हैं हम 5 मिनट भी ध्यान में नहीं बैठ सकते। 5 मिनट भी ध्यान में बैठना हो तो अनेक प्रकार के विचार आने लगते हैं, विचार घेर लेते हैं, मन टिकता ही नहीं। तो राम का नाम कैसे लें? 5 मिनट लेना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि मन वहाँ रमता नहीं। और रैदास क्या कह रहे हैं? अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। कैसे समा गए हैं भगवान रैदास के साथ या भक्त के साथ? भक्त के साथ भगवान की जो एक रूप स्थिति होती है, उसको उदाहरणों के माध्यम से समझाया है। अब संसार के लोग हैं, उदाहरण से ही तो समझेंगे, अनुभूति तो है नहीं। तो क्या कहते हैं? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तुम चंदन हो और हम पानी हैं। जैसे चंदन की बहुत सारी लकड़ियों को पानी में डाल दो रात भर और सुबह लकड़ियों को निकाल लो, तो चंदन की सुगंध जल के एक एक अणु में समा जाएगी। जाकी अंग अंग बास समाने। अंग अंग माने एक एक रोम में, एक एक सेल में उस पानी के वो चंदन का सुगंधित पानी हो जाएगा। प्राचीन काल में राजे महाराजाओं और उनकी महारानियों के जो बड़े बड़े स्नानागार होते थे, उनके जो हमाम होते थे, उनमें चंदन की लकड़ियां डाल दी जाती थी। रात भर चंदन की लकड़ियां पड़ी होती थी। सुबह उन लकड़ियों को निकाल लिया जाता था और वो चंदन का सुगंधित जल बन जाता था। जैसे आजकल स्पा में बहुत सारे एक वो क्या कहते हैं उसको, उसकी सुगंध डाली जाती है, एसेंस डाला जाता है उसका। अब चंदन की लकड़ियां नहीं डाली जाती, तो उसका एक फ्लेवर डाला जाता है, तो वो उसके साथ समा गया, एक रूप हो गया। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने। अब दूसरा उदाहरण क्या देते हैं? प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। तुम क्या हो? तुम घन हो, काले बादल हो। जैसे काले बादल को देखकर वन का मोर नाचता है, और हम क्या है? वन मोरा, जंगल के मोर।
जैसे जंगल का मोर काली घटाओं को देखकर मदमस्त होकर नाचता है, इसी प्रकार हम तुम्हें देखकर नाचने लगते हैं। ईश्वर को देखकर नाच का उठ जाना, ये भक्त की स्थिति है, भक्त की उच्चतम अवस्था। रामकृष्ण परमहंस को कोई राम का नाम भी ले देता था, वो समाधि में चले जाते थे। भजन गाए जाते थे, वो नाचने लगते थे। तो ये भक्ति की पराकाष्ठा है, उच्च अवस्था। और क्या कहते हैं, प्रभु जी तुम घन हम बन मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। जैसे चांद को चकोर पक्षी एकटक एकाग्र होकर देखता रहता है, हम तो बस तुम्हें देखते रहते हैं। तुम्हारे रूप को, तुम्हारे सौंदर्य को, तुम्हारी अनुभूति को बस देखते रहते हैं। वॉचर, देखने वाले। बस एक कवियों की मान्यता है कि एक पक्षी होता है जिसे चकोर कहते हैं, और वो चकोर चंद्रमा से इतना प्रेम करता है कि बस चांद को देखता ही रहता है हर समय। रात्रि को जब चांद निकलता है, पूरी रात चकोर चंद्रमा को ही देखता रहता है। उसका अनन्य प्रेमी माना गया। इसी प्रकार भक्त भी जो हैं वो ईश्वर के अनन्य प्रेमी होते हैं। ईश्वर के अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, बस सारी दृष्टि ईश्वर पर ही केंद्रित होती है। ये भक्त की अवस्था के हैं सारे उदाहरण। और क्या कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तुम क्या हो प्रभु जी, तुम दीपक हम बाती। तुम दीपक और हम तुम्हारी बाती हैं, और इस बाती में जो ज्योत जल रही है वो तुम्हारी दी हुई है। ये जो प्राण है, ये जो श्वास है, ये सारे क्रियाकलाप जो हो रहे हैं, ये क्या है? ये ईश्वर की ज्योति है। हमारे माध्यम से ईश्वर भाषित हो रहा है। हरिदास जी कहते हैं, हे प्रभु, हम जो ये जीवन जी रहे हैं, इस जीवन में जो प्राण है, जो चेतना है, जो ज्योति है, वो हमारी थोड़ी ना है, वो तेरी। जहाँ में ज्योति बरे दिन रात जो ये ज्योति जल रही है। अब ये जो हम श्वास ले रहे हैं, हम अपने लिए से थोड़ी ना ले रहे हैं। कोई शक्ति है जो इस पूरे श्वासों को चला रही है, चल रहे हैं। तो वही शक्ति, वही ज्योति बरे दिन राति जल रही है, पर रही है हमारे भीतर। अर्थात वो ईश्वर ही हमारे अंदर प्रकाशमान है, दूसरा कोई नहीं है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। अब क्या कहते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, हम तो सिर्फ धागे हैं, मूल्यवान तो तुम ही हो। जैसे धागे का मूल्य तब बढ़ जाता है जब उसके अंदर मोती पिरो दिया जाता है। मोतियों की माला खरीदने जाओ तो जो धागा है वो भी मोतियों की मोल बिकता है। उसका जब वजन करेगा सुनार, तो धागे का वजन नहीं लगाएगा, मोतियों का ही वजन लगेगा। मोती की मूल्यता, मोती का जो मूल्य है वो धागे पर आरोपित हो जाएगा। धागा भी उतना मूल्यवान हो जाएगा जितना मोती है। कैसे? तुम मोती हम धागा। जब तक तुम मोती बनकर हमारी माला ना बन जाओ, पूरे व्यक्तित्व में, हमारे पूरे अस्तित्व में तुम पिरो ना दिए जाओ जब तक मोती के समान, तब तक हमारा कोई मूल्य नहीं। धागे का क्या मोल, कोई मूल्य नहीं धागे का। एक धागा हो, धागे का टुकड़ा आप खरीदने जाएं, कुछ भी मूल्य नहीं है उसका। लेकिन उसी धागे के टुकड़े में मोती पिरो दिए जाएं तो उस धागे का मूल्य देखिए कहाँ जाता है। जैसे सोने ही मिलत सुहागा। अनेक जगहों से उदाहरण उठाकर लाए हैं, साधारण से साधारण जगह से भी और मूल्यवान स्थानों से भी, कि जैसे सोने में सुहागा मिल जाए तो सोने का सौंदर्य कितना बढ़ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर तुम्हारा एक स्पर्श हमें मिल जाए, तुम्हारी एक चमक हमें मिल जाए, तो मनुष्य का मूल्य बढ़ जाता है। जिस मनुष्य के साथ राम नाम की चमक जुड़ जाए, राम नाम का सुहागा जिसमें आ जाए, राम नाम का छोंक जिसमें लग जाए। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। अनेक प्रकार की भक्तियां की हैं भक्तों ने। रैदास दास्य भाव की भक्ति कर रहे हैं, जिसमें
उनका आराध्य उनका स्वामी है। जैसे गोपियों ने भक्ति की, गोपियों की भक्ति मैत्री भाव की थी, सख्य भाव की। गोपियाँ अपने आराध्य को अपना मित्र मानती हैं। रैदास अपने आराध्य को अपना स्वामी मानते हैं। स्वामी और सेवक, उस भाव से इनकी भक्ति है कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदास कि तुम हमारे स्वामी हो और हम तुम्हारे दास हैं, तुम्हारे सेवक हैं। हम तुम्हारी ऐसी भक्ति कर रहे हैं, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हम अपने जीवन को देखें और महसूस करें कि कहाँ हमारे जीवन में राम नाम का स्मरण है। कहीं नहीं है। राम नाम के लिए तो समय ही नहीं है। हाँ, समय है घंटों घंटों टेलीविज़न देखने के लिए, घंटों सिनेमा देखने के लिए, और उस पर हम दावा करते हैं हम ईश्वर की बड़ी भक्ति करते हैं, हम भगवान की बड़ी पूजा करते हैं। बस 10 मिनट किसी तरह से कुछ फॉर्मेलिटी कर ली, उसमें हम मानने लगते हैं हम बड़े धार्मिक हैं। नहीं, ये भक्त की स्थिति नहीं है। भक्त तो अपना जो समय बचता था उस समय को वो नाम सिमरन में लगाता था, ईश्वर की आराधना में। बल्कि बचता था समय कहना भी गलत है। पूरा समय ही उनका जो होता था वो ईश्वरीय भक्ति से संपादित होता था, संयुक्त होता था। उनके हर काम में ईश्वरत्व की झलक थी। तभी तो वो कह रहे हैं ना, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे। जो चीज़ आपके रक्त में आ जाए, जो चीज़ आपके श्वासों में आ जाए, वो भला कभी छूट सकती है क्या? तो ईश्वर को अगर जपना है, ईश्वर को अगर प्राप्त करना है और ईश्वर ही हो जाना है, तो उसको अपने श्वासों में, अपने रक्त में समा लेना होगा। ये बात रैदास अपने उस उच्च धरातल से कह रहे हैं, भक्त की मनस्थिति से।